Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Very good. तो इसी प्रकार से आगे चलते हुए कल हमने 5 दोहों का अर्थ आपको करवाया था। साखी जो है कबीर के दोहों को साखी भी कहा जाता है। ये बार बार आपको बताया। गुड मॉर्निंग। कबीर के दोहों को साखी भी कहा जाता है, समझो। इसी प्रकार से आगे का दोहा, काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम, समझो। तो ये आपने साखी सुनी। इसका अर्थ है, कबीर कहते हैं कि चाहे मुसलमानों के पवित्र धार्मिक स्थल काबा में जाओ या हिंदुओं की धार्मिक नगरी काशी में, चाहे उसे राम के नाम से ढूंढो या रहीम में, वह वास्तव में एक ही है, उसमें कोई भेद नहीं है। वह तो सार्वभौमिक सत्य है जो सब जगह एक सा ही है। मनुष्य अपनी भिन्न सोच के कारण उसे अलग अलग चाहे मानता रहे। ये मनुष्य के सोचने का विषय है। अलग अलग नामों से पुकारता है पर उनका मतलब जो है एक ही है। इसमें आपस में कोई विवाद नहीं, कोई झगड़ा नहीं, समझो। चाहे कोई किसी भी नाम से ईश्वर को जपे, ईश्वर का नाम ले, पर ईश्वर एक ही है, समझो। जिस प्रकार से 5 उंगलियां छोटी बड़ी अवश्य हैं, लेकिन 5 उंगलियों का दर्द बराबर है, समझो। 5 उंगलियों को यदि मोड़ेंगे तो दर्द बराबर ही होगा, ठीक है। लेकिन 5 उंगलियां देखने में छोटी बड़ी हो सकती हैं। ये अपना अपना नजरिया है। कोई किसको किस रूप में देखता है। कोई कहता है यह अच्छा है, कोई कहता है वह अच्छा है। जिसको जो जमता है वो करे, पूरी आजादी है। पर सच मन में सच्चाई रहे, ईमानदारी रहे, समझो। मन की पवित्रता पर प्रकाश डालते हैं कबीर, समझो। ईश्वर का नाम जपिए आप, लेकिन मन पवित्र हो, सच्चाई हो, समझो, और उसमें नेकी की भावना हो, अच्छाई लिए हो। ईश्वर का नाम एक ही है, चाहे राम कहो चाहे रहीम कहो, समझो, दोनों का मतलब एक ही है, समझो। पतित पावन सीताराम। गांधी जी ने भी कहा था, पतित पावन सीताराम, अल्लाह ईश्वर एक ही नाम। पतित पावन सीताराम, अल्लाह ईश्वर एक ही नाम। तो इस प्रकार से तो कबीर ने इस प्रकार से अपना दृष्टिकोण स्पष्ट किया है। मोटा आटा ही तो मैदे में बदलता है। जिस प्रकार से आटे के कई नाम हैं। कोई कहता है आटा, बाटी का आटा लाओ साहब, मोटा होता है। तो रोटी का आटा जरा उससे कम पतला होता है। फिर मैदा जो है और भी बारीक हो जाता है। इसी प्रकार सूजी है। तो इस प्रकार से जो है सब एक ही से संबंधित हैं। इस चीज को स्पष्ट किया है यहाँ पे, है ना। सभी चीज गेहूं से ही निकल रही है। अब बनाने के ऊपर है, सूजी का टेस्ट अलग होता है, हलवा बन जाता है। बाटी का थोड़ा अलग हो जाता है, दाल बाटी बन जाती है। रोटी अलग बन जाती है, रोटी सब्जी बन जाती है, समझो। और मैदे के तरह तरह के पकवान बन जाते हैं। पूड़ियाँ हैं, मिठाइयाँ हैं, समझो, कई तरह की। वह वह समय भी आ ही रहा है, त्योहारों की त्योहार आ रहे हैं। अब मिठाइयों का टाइम आ गया, समझो।
मैदा का बहुत प्रयोग होता है। तो इसी प्रकार से जो कबीर बताते हैं कि गेहूं से जो है काफी चीजें बनती हैं, समझो। लेकिन इसी प्रकार ईश्वर भी एक ही है, मोटा आटे ही तो मैदे में बदलता है। उन दोनों में कोई मौलिक भेद नहीं है, इनमें कोई भेद नहीं है, एक ही चीज है, समझो। सभी के अंदर एक ही तत्व विराजमान है, एक ही पौष्टिकता है, समझो। जैसे कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट ही रहेगा। हे मानव, तू उन्हें बैठकर बिना किसी भेदभाव के खा अपना पेट भर। अर्थात आप अपनी भक्ति भजन करते रहिए, पर किसी में भेद मत डालिए, समझो। भेदभाव मत करिए, इस बात को कहते हैं कबीर। भाव है कि परमात्मा को चाहे कहीं भी ढूंढो और किसी भी नाम से पुकारो, पर वास्तव में वह एक ही है ना। वास्तव में ईश्वर एक ही है, एक ही सच्चिदानंद, सच्चा आनंद को देने वाला सच्चिदानंद, है ना। ईश्वर एक ही है। तो इस प्रकार से हमने इसका अर्थ जो है आपको बताया, और अर्थ को सरल बनाने के लिए अनेकों उदाहरण हमने आपके आगे प्रस्तुत किए, समझो, जिससे कि उसका अर्थ आपकी समझ में आ जाए और आप प्रश्नों को लिख सकें। उसी पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए अब इस साखी से जो भी प्रश्न बन रहे हैं उनको हम लिखेंगे, प्रश्न और उत्तर, वही पुराना फार्मूला, समझो, चलेगा। साखी नंबर ये है 6, समझो। साखी नंबर 6, ठीक है। मोट मोट चून मैदा भया में निहित अर्थ स्पष्ट कीजिए। मोट चून मैदा भया में निहित अर्थ स्पष्ट कीजिए। निहित मतलब जो इसके अंदर छिपा हुआ है, समझो। मोट चून मैदा भया, मोट चून मैदा भया में निहित अर्थ स्पष्ट कीजिए, है ना। मोट चून मैदा भया में निहित अर्थ स्पष्ट कीजिए, ये देखिए। तो इसमें जिस प्रकार मोटा आटा मैदा में बदला था, उसी प्रकार धर्मों को मानने वाले ईश्वर के भिन्न नामों को पुकार लेते हैं, उनके स्वरूप में भेद बलते हैं, समझो। जिस प्रकार मोटा आटा ही मैदा में बदल जाता है, मोटा आटा मैदा में बदल सर। हाँ जी सर ये आंसर में बदल जाता है ना सर, बदल जाता तक ही दिख रहा है, उसके बाद नहीं दिख रहा। अच्छा। सर उसके बाद का मिटा दो। सर मिटा दो। ठीक है, हम देखेंगे। हाँ सर अब दिख रहा है। दिख तो खैर रहा है, लेकिन फिर भी हम कम कर देंगे थोड़ा। एक मिनट, अभी कर दिया इस लाइन को, अगली लाइन में रखकर थोड़ा पीछे को लेंगे। क्या चक्करबाजी बहुत है इसमें, गिरने का भी डर है इसमें। यहाँ से हम ले लेंगे अगली बार।
है ना। तो बदल जाता है, ठीक है, बदल जाता है। उसी प्रकार विभिन्न धर्मों को मानने वाले ईश्वर को भिन्न नामों से पुकार लेते हैं। उसी प्रकार ईश्वर उसी प्रकार ईश्वर को मानने वाले उसे अनेक आजे उसे अनेक अनेक नामों से पुकार लेते हैं, अनेक नामों से पुकार लेते हैं। उसके स्वरूप में भेद मानते हैं, वास्तव में उसमें कोई भेद नहीं। उसके स्वरूप में भेद मानते हैं, पर वास्तव में उसके कोई भेद नहीं। चलो, ये हो गया कवि ने किस भाव का विरोध किया है। चाहे अनेक एक पर वह एक एक है, एक है, एक है। सर ईश्वर के बाद क्या लिखा है, समझ में नहीं आ रहा। क्या है किससे? ईश्वर के बाद। ईश्वर के नाम। ओके सर। अब लेखन पद है, ठीक है, उन्होंने का विरोध नाम का विरोध किया। तीसरा वाला देखिए। कबीर ने क्या प्रेरणा दी है। कबीर ने क्या प्रेरणा, प्रेरणा होती है मोटिवेशन, मतलब सीख है, तो कि क्या प्रेरणा दी है।
कबीर ने क्या प्रेरणा, कबीर ने बताया है कि आपसी आपसी भेदभाव 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 मिटाकर कर आपसी भेदभाव को मिटाकर ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। ईश्वर को करना चाहिए। ठीक है, ये देख लीजिए, आपसी भेदभाव को मिटाकर ईश्वर को याद करना चाहिए, है ना। काबा काशी कैसे हो गया? चौथा, हिंदू मुस्लिम का भेद भेद मिटने पर काबा काशी हो गया, हो गया। ठीक है, हिंदू मुस्लिम का भेद मिटने पर काबा काशी हो गया, है ना। ये 4 प्रश्न थे इसके जो कर दिए हैं, मतलब लंबा रिजल्ट लिख दिए, 1 2 3 4। ठीक है, देखिए 7वां दोहा अब साखी साखी नंबर 7वीं, है ना। साखी नंबर 7वीं, साखी नंबर 7, समझो। देखिए, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुब्रन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। ऊंचे कुल का जन्मिया जो करनी ऊंच न होई, सुब्रन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। 7वां दोहा, इस साखी में कवि कहता है कि ऊंचे वंश में जन्म लेने से कर्म ऊंचे नहीं हो जाते, ऊंचे वंश में जन्म लेने से कर्म ऊंचे नहीं हो जाते, है ना। सोने का कलश मदिरा से भरा हो तो भी सज्जन उसकी निंदा करते हैं। इस प्रकार सोने के कलश में, घड़े में मदिरा भर दो तब भी जो है उसके अंदर गंदगी ही रहती है, वह शुद्ध नहीं माना जाता। उसी प्रकार यदि किसी का वंश यदि ऊंचा है, उसके कर्म नीचे हैं, तो वह ऊंचा नहीं, उसे ऊंचा नहीं कह सकते। कवि जो है कर्म की प्रधानता पर प्रकाश डालते हैं। व्यक्ति का कर्म ही महान होता है, ना कि जन्म, समझो। व्यक्तियों की केवल ऊंचे वंश में जन्म लेने से कोई महान नहीं हो जाता, उसे ऊंचा उसके महान कार्य बनाते हैं, ये कहते हैं, समझो। ऊंचे कुल में मात्र जन्म मात्र लेने से ही कोई ऊंचा नहीं हो जाता, उसके कर्म ही उसे महान बनाते हैं। इसीलिए कर्म की प्रमुखता पर कबीर ने
प्रकाश डाला है कि व्यक्ति को सत्य कर्म करने चाहिए, अच्छे कार्य करने चाहिए, जिससे वह महान बने, उसका नाम हो, लोगों को उससे शिक्षा प्राप्त हो, ये कबीर कहते हैं। तो इस प्रकार से सातवां दोहे का अर्थ भी आपको आगे बोला गया। अब जो है उसके प्रश्न उत्तर समझो। साधु किसकी निंदा करते हैं? साधु उसकी निंदा करते हैं, साधु उसकी निंदा करते हैं जो जो दुर्गुणों से भरा है, जिसके अंदर सभी बुरे गुण हैं, समझो, अच्छी चीज कोई नहीं है, सभी कर्म उसके खराब हैं, उसकी निंदा करते हैं, बुराई, समझो। व्यक्ति किस कारण महान बन जाता है? व्यक्ति किस कारण महान व्यक्ति किस कारण महान बन जाता है? व्यक्ति किस कारण महान बन जाता है? व्यक्ति अपने सद्गुणों के कारण, के कारण महान बन जाता है। व्यक्ति अपने सद्गुणों के कारण महान बन जाता है, ठीक है। क्या यार, मनुष्य की श्रेष्ठता किसमें छिपी है? मनुष्य की श्रेष्ठता उसके द्वारा किए जाने वाले महान कार्यों में छिपी है। मनुष्य की श्रेष्ठता, श्रेष्ठता मतलब अच्छाई, समझो। मनुष्य की श्रेष्ठता उसके द्वारा किए जाने वाले अच्छे कार्यों में, कामों में, चलो, छिपी है।
ठीक है, ये देख लिया आपने। तो इस प्रकार से साखी से सभी साखियां कंप्लीट हुई और साखी से संबद्ध जो भी प्रश्न थे वो आपको करवा दिए गए, और जिससे आपको साखी का अर्थ और भी अच्छी तरह से आपकी समझ में आ गया होगा। समझो, पहले तो इसके प्रश्न उत्तर दिए ही गए थे, लेकिन फिर इसके अर्थ भी जो है आपको दे दिए गए, और उस पर आधारित प्रश्न जो है वह भी आपको बता दिए गए। समझो, तो ये कार्य यह हुआ आपका अभ्यास से संबंधित। और इसके बाद अब जो है शब्द का नंबर आता है। शब्द के बारे में आपको शब्द पढ़ेंगे, उसके बाद उसका अर्थ बताया जाएगा, फिर प्रश्न उत्तर का सिलसिला जारी रहेगा। पैटर्न ऐसे ही चलेगा। तो ये प्रश्नों के उत्तर आपने कर लिए होंगे जो आपको करवाए। यस सर। सभी के हो गए क्या? यस सर। यस सर। हो गए ना? हो गए यस तो बहुत सर। अच्छी बात। हो गया? सर 1 मिनट साइड हटोगे? हाँ हाँ, बहुत क्यों। आप कर लीजिए आराम से, कुछ थोड़ा बहुत टाइम इसमें हम दे रहे हैं, अभी आप 3-4 मिनट हो का गया और आप सर। कर लीजिए। हो गया सर। ठीक है सभी। ओवरऑल ओवरऑल कंप्लीटेड। ठीक है, अब इसके बाद ऊपर का जरा रफ किया जा रहा है। अगर किसी को कोई परेशानी यदि है, नहीं लिखा है तो बता देना, अब कर रहे हैं हम धीरे धीरे। समझो। देख लीजिए, जब तक हम इसका अर्थ पढ़ते हैं, जिस किसी ने अगर नहीं लिखा हो तो वह भी इसको लिख ले। समझो, जिस किसी ने नहीं लिखा हो वह अभी लिख सकता है। और अब जो है साखी का शब्द का अर्थ, वो को कहाँ ढूंढे बंदे, मो को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में, नहीं नहीं योग वैराग में, खोजी हो तो तुरते मिली हों, खोजी हो तो तुरते मिली हों, पल भर की तलाश में, कहें कभी सुनो भाई साधो, सश्वासों की श्वास में। है ना? तो सीधा अर्थ इसका भी, कबीर के अनुसार निर्गुण ब्रह्म मानव को संबोधित करते हुए कहते हैं, निर्गुण ब्रह्म के उपासक कबीर थे। समझो, कबीर के अनुसार निर्गुण ब्रह्म मानव को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मानव, तुम मुझे कहाँ ढूंढते फिरते हो, मैं तो तुम्हारे ही पास में हूँ। मैं ना तो मंदिर में हूँ ना ही मस्जिद में, मैं मुसलमानों के पवित्र तीर्थ स्थल काबा में बसता हूँ, और ना ही हिंदुओं के धार्मिक स्थल कैलाश पर्वत पर। मैं किसी भी क्रिया कर्म और आडंबर में नहीं हूँ, और ना ही मेरी प्राति योग साधनाओं से हो सकती है। मैं वैराग्य धारण करने से भी नहीं मिलता। यदि तुम वास्तव में मुझे खोजना चाहते हो तो मैं तुम्हें पल भर की तलाश में मिल जाऊंगा। तुम अपने मन की पवित्रता से मुझे प्राप्त करने का प्रयत्न करो। कबीर कहते हैं कि हे भाई साधुओं सुनो, मैं तो तुम्हारी सांसों के श्वास में बसता हूँ, मुझे अपने भीतर से ही खोजने का प्रयत्न करो। है ना?
इस प्रकार से मन की पवित्रता पर प्रकाश डालते हुए कबीर ने कहा है कि मन की पवित्रता सब पहले आवश्यक है। जब तक मन पवित्र नहीं तब तक कोई भी पूजा, धर्म, कर्मकांड, आडंबर, मंदिर, मस्जिद, गिरजा, कैलाश सब कुछ बेकार है। पहले हमें मन की पवित्रता पर ध्यान देना चाहिए और अपना मन पवित्र रखना चाहिए। जैसे माला फिरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, तो मन का फेर। समझो, जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ, मैं पूरा बुरन डरा, रहा किनारे बैठ। समझो, इस प्रकार का है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सुस्वभाव, सार सार को गही रहे, धोता दे उड़ाए। समझो, तो ये बातें इसके अंदर समाहित हैं इस शब्द में। समझो, अर्थात साधु ऐसा चाहिए जो अच्छी बातों को ही रख ले अपने अंदर, बेकार की बातें उनको तुरंत निकाल दे। वही जो है भक्त का पहला लक्षण है। सार सार को गही रहे, थूता दे उड़ाए। जो बेकार की बातें, थूता मतलब खोखली बातें, बेकार की बातें जिनका कोई आधार नहीं है, उनको हटा दे। समझो, और माला फिर जुग भैया, बहुत मुझे इस राम नाम की माला को जपते जपते एक लंबा समय बीत गया, फिर भी मेरे मन का अंधकार नहीं गया। है ना, क्योंकि मैंने इस राम नाम की माला को मन की पवित्रता से नहीं जपा, इसलिए मैं राम के दर्शन नहीं कर सका। तो इसलिए मन की पवित्रता पर प्रकाश डालते हैं। तो मन की पवित्रता बड़ी अति आवश्यक है। समझो, मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये बात बताई गई है। तो इस प्रकार से और पोथी पढ़ पढ़ी जग मुआ, पंडित भया ना कोई, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। बड़ी बड़ी किताबें, धर्म शास्त्र, कर्म कांड आदि करने से कोई फायदा नहीं जब तक उसके अंदर प्रेम की भावना नहीं है, उसके अंदर मन की पवित्रता नहीं है, तब तक बेकार है। समझो, तो इसलिए कबीर ने कहा है कि ये पोथी को पढ़ते पढ़ते तो लंबा समय बीत गया, कोई भी विद्वान नहीं बन सका। लेकिन ढाई आकर जो है, जो प्रेम के अंदर जो ढाई अक्षर है, जो पढ़ लेते प्रेम से, वही पंडित हो गया। समझो, और एक बता रहे, जिन ढूंढा तिन पाइया, जिन्होंने ईश्वर को प्राप्त करना था, जिनको ईश्वर के ऊपर विश्वास था, उन्होंने गहरे पानी में बैठकर अर्थात कठोर तपस्या करके भी ईश्वर को प्राप्त कर लिया। मैं बेचारा डर के मारे किनारे ही बैठा रहा मैं ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सका। समझो, केवल देखता ही रहा, डरा रहा, मेरे मन में भय बना रहा, इसलिए मैं ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सका। तो इस प्रकार की बातें इसमें बताई गई हैं। समझो, तो इसी से संबंधित प्रश्न जो है हम आपको करवाएंगे। आधे कवि जो है निराकार ब्रह्म के उपासक थे। निराकार, समझो, कबीर जो है निराकार निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक थे। निराकार निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। वे मानते थे कि ईश्वर का कोई आकार नहीं, केवल अपने मन में मानने की बात है। अपने मन में ईश्वर को मानो, किसी भी रूप में, चाहे कैसे कोई भी हो, उसका बखान मत करो। है ना, कवि ने किस शैली में किसे संबोधित किया है, पहला प्रश्न। तो ये प्रश्न आपने कर लिया होंगे, इनको हम रब करेंगे। जो समय आपको दिया गया था उसको हम रब कर देंगे। उसको हम रब कर दे रहे हैं, रब कर दिया गया है। और शब्द
समझो, ये लिख दिया गया शब्द, पहला शब्द है। पहला शब्द आपको पता ही है, इसमें 5 लाइनें हैं, 5 पंक्तियों का पहला शब्द है। 5 पंक्तियां जो है कंटिन्यू जो है इस पहले शब्द के अंतर्गत हैं। उसी से संबंधित जो भी लघु उत्तरीय प्रश्न बनते हैं वो आपको बताए जा रहे हैं। समझो, तो इस प्रकार से पहला प्रश्न, कवि ने किस शैली में किसे संबोधित किया है। एक ही प्रश्न आज होगा इसका शायद, कवि ने किस शैली में, कवि ने किस शैली में किसे संबोधित, कवि ने किस शैली में किसे संबोधित किया है। कबीर ने आत्मकथात्मक शैली में, कवि ने आत्म कथात्मक, ध्यान रखिए, आत्मकथात्मक शैली में मानव को संबोधित किया है। देख लिया, शैली होता है ढंग, मतलब समझो, आत्मकथात्मक, अपनी आत्मा के अनुसार मानव को संबोधित करते हैं। कबीर की आत्मा का ऐसा मानना है, उसके उनकी आत्मा इस प्रकार से देखती है। समझो, सभी प्राणियों में अपनी आत्मा का दर्शन करती हैं। सबसे बड़ी बात है, जो व्यक्ति सभी प्राणियों में अपनी आत्मा का दर्शन करता है, वास्तव में वही देखता है। समझो, वास्तव में वही देखता है, जो समझता है कि जो आत्मा मेरे अंदर है वो आत्मा उसके अंदर भी है। जो दर्द मुझे होगा वो दर्द उसे होगा, जो खुशी मुझे होगी वो खुशी उसे भी होगी। तो इस प्रकार का भाव जो देख लेता है वही वास्तव में देखता है। तो इस प्रकार से संवेदनशीलता, समझो, संवेदनशीलता का भाव जो है इसमें है। संवेदनशीलता अर्थात हम सुख और दुख का एहसास करते हैं, अच्छे और बुरे का, समझो, सभी चीज का हम एहसास करते हैं, वह संवेदना कहलाती है। संवेदना जो है बहुत आवश्यक है। तो इसलिए जो व्यक्ति सभी की आत्मा में अपनी आत्मा को देखता है वही वास्तव में देखता है। तो इस प्रकार से आत्मा और परमात्मा का दर्शन यही है, यही कबीर इसमें जो है बता रहे थे। तो ये आपने देखा, समझो। अब धीरे धीरे अब आपका समय भी समापन की ओर है। अब जो है हम इस कक्षा को विराम देंगे, अगली कक्षा में फिर हम आपसे मिलेंगे। आपने अभी आज एक ही प्रश्न हुआ, आगे के प्रश्न हम आपको अगली कक्षा में करवाएंगे और इस पर विस्तृत चर्चा होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय सर। ओके, आपका दिन मंगलमय हो।